हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पर कर दिया गया है, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। और जब तक इसके कमेटी रिपोर्ट नहीं पेश कर देती तब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। और इसलिए रेलवे एनटीपीसी की जो रिवाइज कट ऑफ हो सकती है वो क्या संभावना हो सकती है, इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के द्वारा कि आप बताइए क्या हो सकता है संभावना, आपको अंदाजा है। तो मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वीडियो दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना। जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे और स्टूडेंट्स का भी भला हो जाए। तो आपको पता है दोस्तों, बताता हूँ मैं, 3.5 लाख से अधिक स्टूडेंट लिए जाने इसमें लगभग इन्होंने बताया 3,84,000, लेकिन वो उससे भी कम है एग्जैक्ट डाटा अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब आप गणना करने बैठेंगे, जब हर पीडीएफ के स्टूडेंट्स के रोल नंबर चेक करेंगे तो वही कॉमन होंगे। मैं भी आपको डिटेल से समझा दूंगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आज बेंगलोर की बात करेंगे हम। उसके बाद एनटीपीसी का जो कट ऑफ आएगा, ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि वो लेवल वाइज आएगा या फिर पोस्ट वाइज आएगी, यानी कि इसी प्रकार से आएगी, या फिर आपका जो कट ऑफ है वो कॉमन आएगा, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर। क्योंकि दोस्तों 12th वाले स्टूडेंट्स वो भी परेशान है कि उनकी सीटें 80% से ज़्यादा सीटें बैंक ग्रेजुएशन वाले खा गए, तो अब क्या होगा। तो इसी के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है आपके लिए। तो किस प्रकार आएगा रिजल्ट ज़रूर देखें दोस्तों इस वीडियो में। तो CBT 1 में निराश ना हो, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी। फिलहाल अपनी तैयारी करते रहिए और अपने कंसर्न्स भेजते रहिए रेलवे बोर्ड को, जिससे रेलवे बोर्ड जल्द से जल्द कुछ भी नतीजा मतलब कुछ भी जल्द से जल्द निर्णय ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपकी आरबी एनटीपीसी बेंगलोर की रिवाइज रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो उसमें आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट आपका कि आपको ये पता है कि टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 2470। इसके 20 गुना स्टूडेंट लिए जाने हैं, आपको पता होगी ये 20 गुना। लेकिन लिए कितने गए हैं? 10 गुना ही। तो 10 गुना लिए गए हैं। जब 10 गुना और स्टूडेंट बढ़े जाएंगे तो इस पर इसका असर कट ऑफ पर क्या पड़ेगा? कट ऑफ कम डिक्रीज होने वाली है निश्चित रूप से। और टोटल फॉल लेने कितने CBT 2 के लिए अगर यूनिक रिजल्ट दिया जाए तो 49,400, ये 20 गुना लेने हैं तो टोटल वैकेंसी का। और RRB ने जो रिजल्ट जो जारी किया है वो इस प्रकार से जारी किया है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। आपको थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं आपको, ये देखो। ये है जो रिजल्ट जारी किया है इन्होंने, कि लेवल 6 में इन्होंने 17,986 कैंडिडेट लिए हैं। और लेवल 5 में लिए हैं 16,301 कैंडिडेट। और लेवल 3 में लिए हैं 10,183 कैंडिडेट। और लेवल 2 में लिए इन्होंने 4,882 कैंडिडेट। तो इसमें बता दूं अब दोस्तों आपको मैं कि ये जो 17,000 जो कैंडिडेट हैं, ये वाले कैंडिडेट हैं, इनके अगर रोल नंबर देखोगे आप, जो लेवल 5 में 16,300 के कैंडिडेट हैं, ये सेम है। मतलब इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम वही कैंडिडेट हैं। और इसी प्रकार से अगर ये वाले जो कैंडिडेट देखोगे आप, तो ये लेवल 3 में भी हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो लेवल 6 वाले हैं वो हर जगह पास हैं। तो इस हिसाब से और इसी गणना के आधार पर देखा जाए तो जो लेवल 6 के कैंडिडेट हैं 17,986, और आपके जो लेवल 2 वाले हैं इनकी अगर संख्या की बात करिए टोटल बैठते हैं 22,868। तो यही कैंडिडेट हैं सिर्फ जो पास हुए हैं इसमें। बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं आपके, बचे हुए कितने कैंडिडेट हैं आपके, अगर रिवाइज रिजल्ट आएगा वो न्यू कैंडिडेट का, वो कितने न्यू कैंडिडेट बचेंगे आपके इसमें? 49,400 में से घटा दिया जाए तो 26,532 कैंडिडेट नए आएंगे अभी इसमें RRB बोर्ड में, यानी कि इनको दोबारा से मौका मिलेगा अभी एक बार। तो अब ये देखो 22,868 का रिजल्ट है ये अभी जो इन्होंने जारी किया है। और दोस्तों जो कट ऑफ हाई गई है वो पोस्ट वाइज जारी कर दी गई है। ऊपर से इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन किया है वो एक तरीका अलग है, क्योंकि इन्होंने जो फार्मूला जारी किया है वो अलग है, वहाँ पर जो लगाया है फार्मूला इन्होंने वो थोड़ा सा अलग है। इसके ऊपर RRB बोर्ड ने भी बता दिया कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अंतर हो गया उसमें। तो जिसके ऊपर बताऊँ तो उसी की वजह से थोड़ा सा जो मार्क्स है जो किसी किसी के ज़्यादा बढ़ गए हैं तो किसी के बढ़े नहीं है, घट और गए हैं। इसी की वजह से हुआ दोस्तों। तो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं वो उनका काम है। और हो सकता है फार्मूले को हटा दिया जाए आगे चल के अब, क्योंकि इस फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लाने से बहुत दिक्कत हो रही है। अगर एग्ज़ाम सेपरेट कराया जाए हर जोन का अलग अलग, और पेपर ही मत बनाओ, मैं तो कहता हूँ दोस्तों ऐसा कि आप इतना फार्मूले लगाना पड़ा, जितना सुविधा आप करोगे किसी भी एक चीज़ में तो उतनी उसमें हानि भी होगी निश्चित रूप से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब 26,532 कैंडिडेट और लिए जाने न्यू, तो उसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। कट ऑफ मैं अभी अंदाजे से बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जो लेवल वाइज या पोस्ट वाइज जितनी भी आपकी मैक्सिमम जो कट ऑफ है ना, मैक्सिमम किसी भी पोस्ट के लेवल को उठा लेना आप, तो उसमें से आप अगर 15 से 20 नंबर जनरल और के घटा दी जाएँ तो वो कट ऑफ बनेगी आपकी लगभग, अगर पोस्ट वाइज या लेवल वाइज जारी करते हैं तो। उसके बाद EWS की, अगर ये EWS वाला कोटा अगर नहीं लगाती हैं इसमें तो आपकी 13 से 15 नंबर रहेगी। अगर लगाते हैं दोस्तों तो आपकी 15 से 20 नंबर होगी। मतलब EWS कोट जो स्टूडेंट रह गए थे लास्ट ईयर वाले
हो सकता है उनको मौका मिल जाए, तो उसके ऊपर निर्णय लेना है, क्योंकि EWS सेक्शन आपका बाद में लागू हुआ था और वैकेंसी उससे पहले आ चुकी थी। तो उसका ये तो दोस्तों RRB बोर्ड को निर्णय लेना है इसके ऊपर क्या करना है। और OBC के अगर 14 जो मैक्सिमम नंबर हो जिस भी पोस्ट या फिर जिस भी लेवल में आपकी, उसमें से आप 14 से 18 नंबर घटा लेना, उतने पर आपकी कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। और उसके बाद SC के अगर 12 से 17 नंबर आप किसी भी जिससे भी बिलोंग करती हो, आप जिस भी कैटेगरी या फिर लेवल में, उसमें से इतने नंबर घटा लेना, 12 से 17 नंबर। तो उस हिसाब से वहाँ पर आपकी कट ऑफ लाई करेगी, मतलब अगर ये पोस्ट वाइज और लेवल वाइज दोबारा से जारी करते हैं तो। इसी प्रकार से ST की अगर 11 से 15 नंबर भी उनके डिक्रीज हो जाएंगे मैक्सिमम वाली पोस्ट में, जो मैक्सिमम वाली कट ऑफ रहेगी ना, हाईएस्ट जो कट ऑफ रहेगी किसी भी पोस्ट के किसी भी लेवल के उठा लेना, उसकी जो हाईएस्ट कट ऑफ होगी उसमें से इतने नंबर घटा लोगे तो लगभग उतने नंबर आपके बनेंगे जो रिवाइज रिजल्ट आएगा। और एक्स सर्विस और PWD के लिए बता दूँ तो इनकी जो कट ऑफ बनेगी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के नज़दीक ही रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो इनकी संख्या पे आधी कर दी गई थी, लेकिन अब ये आधी और लिए जाएंगे तो अब संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा होने की वजह से जो कट ऑफ है मिनिमम क्वालिफाइंग से हो सकता है दोस्तों इनकी तो माइनस में चली जाए। तो कुछ ही पोस्ट हैं जिनकी इनकी ज़्यादा चली गई, वरना सही है, ठीक ठाक है इनकी कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों जो कंसर्न भेजे जा रहे हैं उसके आधार पर RRB NTPC रिवाइज रिजल्ट यूनिक कैंडिडेट देता है तो 7,05,000 कैंडिडेट का दिया जाएगा, ये आपको पता है। और CBT1 कॉमन कट ऑफ दे पोस्ट वाइज नहीं, यानी कि आपको ये पता है, आपको ये कंसर्न भेजना है कि CBT1 कॉमन कट ऑफ दे, यानी कि जिस प्रकार से लास्ट ईयर की जो कट ऑफ दी गई थी ना 2016 वाली, उस प्रकार से दे, और पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं दे। और यदि दिक्कत हो रही हो तो 12th स्टूडेंट का रिजल्ट देने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रोके, जैसा कि प्रीवियस ईयर में आपके ELP टेक्नीशियन में रोका गया था, क्योंकि ELP टेक्नीशियन में ही आपके जो 12th के भी थे और ग्रेजुएशन के भी कैंडिडेट थे। लेकिन जो 2016 की जो वैकेंसी थी आपकी NTPC की, उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के कैंडिडेट थे दोस्तों, इसलिए वहाँ पर आसानी से क्लियर करा दिया गया था, सबको कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन 18 में ये 12th के स्टूडेंट्स को संग करवा दिया इन्होंने, NTPC 2019 में भी 12th को संग ले लिया। 12th के और ग्रेजुएशन की अगर वैकेंसी अलग अलग आती है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, जिस प्रकार से SSC CGL और SSC CHSL की आती है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, और यहाँ पे संख्या मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये वैकेंसी 2019 की वैकेंसी है, जिसमें आपकी 2,470 पद हैं। और ग्रेजुएशन के इसमें कितने हैं, 1716 पद। और 12th के कितने हैं, यहाँ पर 12th के पद हैं आपके 754 पद। और जब इनके 20 गुना कैंडिडेट और बढ़ेंगे तब देखो कितने लिए जाएंगे आपके 34,000, तो 320 ये कैंडिडेट बनेंगे CBT2 के लिए, 15,080 ये कैंडिडेट होंगे। तो दोस्तों मतलब इतने कैंडिडेट का आपका अलग अलग रिजल्ट देना है। तो यहाँ पर एक तरीके से अलग रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा, ये अब दिक्कत इनका यहाँ पे इनको ये फंस रही है। तो रेलवे बोर्ड अभी वो परेशान है, अभी टीचर से भी वो संपर्क में है कि क्या किया जाए, तो उनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। इन्होंने जारी तो कर दिया, फंडा ये इतना फंसा तो दिया है अभी ये कर दिया, ये करना है, लेकिन इसीलिए दोस्तों ये जो अपना परिणाम है इसको वापस नहीं ले रहे थे कि हमको अब दिक्कत आएगी रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ऊपर से सुशील कुमार मोदी जो बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं BJP का, उन्होंने कहा है कि ये कोई IAS PCS के एग्ज़ाम नहीं है जिनको आप इतना लंबा लटकाएं, इनको जल्द से जल्द पूरा किया है। और उन्होंने ग्रुप D के लिए भी बोला है कि वहाँ पर CBT1 लिया जाए और PET करा के सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए जून जुलाई तक। तो जून जुलाई तक की बात करी गई है दोस्तों ये वैकेंसी पूरा करने की, तो हो भी सकता है ये कर दें, इनकी इच्छा है दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अब रही बात दोस्तों इस मुद्दे को निपटाने की, तो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर दोस्तों अगर कट ऑफ कोई रोक देते हैं तो आसानी से ये जो इंटर वाले कैंडिडेट का झगड़ा है और ग्रेजुएशन वाला का जो झगड़ा है ये आसानी से निपट जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है दोस्तों की जनरल के लिए 40% चाहिए, EWS के लिए 40% चाहिए, OBC के 30%, SC के 30% और ST के 25%। अगर कुछ नंबर इसमें कुछ बढ़ा दिया जाए, मतलब जैसे कि 20 गुना कैंडिडेट लेने हैं आपकी, अगर 20 गुना से ज़्यादा बैठ रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर तो 25 गुना कर दो, दिक्कत क्या है, कुछ संख्या तो बढ़ेगी, 7 लाख हैं, 7 से 10 लाख हो जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है 10 लाख आराम से। आप 4 दिन में पेपर करा रहे थे तो 5 दिन में करा देना, आराम से हो जाएंगे। 1 से 2 लाख ही बच्चे बढ़ेंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबके ज़्यादा मार्क्स आए भी नहीं है और ना ही सबके ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़े हैं। तो जितने की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं सबको आप ले लो, सारा झगड़ा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर एक कंसर्न भेजा जाए सभी स्टूडेंट्स को, मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ मैं। अगर आप चाहते हो दोस्तों तो इस प्रकार से मैं और भी वीडियो का आपका एनालिसिस कर दूंगा और भी जोन का RRB का, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी किस प्रकार से स्टूडेंट्स क्यों परेशान हुए हैं। 12th की पोस्ट तो सारी खा गए, ग्रेजुएशन वाले 80% से ऊपर पोस्ट खा गए, 80% से ज़्यादा। तो मात्र जिसमें उनके ज़्यादा मार्क्स आए हैं जिस शिफ्ट में सिर्फ वही कैंडिडेट पास हो पाए, नहीं तो 12th के स्टूडेंट तो कहीं भी आप देख लोगे दोस्तों, कहीं भी देख लोगे कहीं नहीं मिलेंगे।
मुझे तो एक भी कैंडिडेट अभी तक ऐसा नहीं मिला जो सिर्फ 12th से पास हुआ हो। इसमें सभी ग्रेजुएशन वाले हैं, उन्होंने सभी ने कहा है कि मैं ग्रेजुएशन से हूँ। कोई 12th वाला कैंडिडेट नहीं मिला है जिसके मार्क्स पास हो गए हों और या फिर कम के नज़दीक हो, मतलब यानी कि 12th वाले के स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए हैं। क्योंकि दोस्तों 12th का स्टूडेंट नया नया आया हुआ कितना पढ़ेगा, वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस तो उसको है नहीं, और ग्रेजुएशन वाले हैं वो पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसको दोस्तों समझना चाहिए आर बोर्ड को। तो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मुझको कंप्लीट एनालिसिस करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे इस प्रकार का कोई भी वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। जल्द मिलेंगे दोस्तों किसी और अपडेट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।